प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम में पूर्व मेघदूत की चर्चा चल रही है और 66 श्लोक तक की हमने चर्चा कर ली है। और उसी क्रम में आज पूर्व मेघदूत का अंतिम 67वां श्लोक है और इस श्लोक में आपको यही बताया जाएगा कि हे मेघ, जब तुम उस कैलाश पर्वत पर जाओगे तो वहाँ पर एक ऐसा सीन बनेगा, उसी सीन में ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा कि जैसे एक प्रेमी की गोद में प्रेमिका बैठती है। ऐसा ही दृश्य तुम्हें दिखाई उस कैलाश पर्वत पर दिखाई पड़ेगा। उसी की व्याख्या कुछ शब्दों के माध्यम से की गई है। तो आइए हमारे साथ वाचन करते हैं। मंदाक्रांता छंद है। और दूसरी बात, चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारे पास इतना बड़ा ताना बाना नहीं है कि हम आपको जो है जैसे स्मार्ट बोर्ड पैनल हो गया, कैमरे हो गए, तो इसके लिए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए, तब हम आपको अच्छी वीडियो दे सकते हैं। तो अभी उतना हमारे पास ना सिस्टम है ना व्यवस्था है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने के उद्देश्य से छोटे से ही सिस्टम के द्वारा आपके बीच आते हैं। हाँ, क्वालिटी वीडियो की कैसी है ये मायने नहीं रखता। हाँ, आवाज़ स्पष्ट जा रही है। कुछ चीज़ें अगर न दिखती हों या अक्षर थोड़े से छोटे हों या मिट गए हों तो आप बुक खोल लीजिए, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। कुछ बातें आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि जो गद्य भाग है तो हम उसको बोर्ड पर लिख कर नहीं पढ़ा सकते। गद्य का जो भाग होगा, जैसे विज्ञान शाकुंतलम है, उत्तरामचरितम है, शिवराज विजय है, यह सब जो ग्रंथ हैं वह वो गद्य इस पे लिख कर पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे एक पेज से या 10 लाइन से ऊपर नहीं आएगा, हमें लिखने में भी समय लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम फीडबैक आप लोगों से लेंगे कि अगर किताब के माध्यम से हम खड़े होकर पढ़ा दें, आप यदि किताब लेकर बैठकर पढ़ सकते हैं तो गद्य पढ़ाएंगे, नहीं तो उसके लिए फिर दूसरी व्यवस्था देखेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो पीडीएफ में चेहरा हम उपस्थित नहीं होंगे, पीडीएफ आपके सामने उपस्थित होगा। तो जिस तरह से आप कहेंगे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। हाँ, पूर्व में का अंतिम श्लोक है, इसके बाद अगला ग्रंथ चलेगा। तो आइए हमारे साथ बोलिए कि तस्योत्संगे प्राणायनैव स्रस्त गंगादुकूलान् हे न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् यावः काले वहते सलिलो यावः काले वहते सलिलो गारमुच्चये विमाना मुक्ता जाल प्रथमित प्रथतमलकं कामनीवाभ्रवृन्दम् मुक्ताजाल प्रथितमलकं कामनीवाभ्रवृन्दम्। तो इस श्लोक में बताया गया कि हे मेघ, हे इच्छानुसार विचरण करने वाले, घूमने वाले। तो यहाँ पर मेघ से बोध हो जाएगा कि हे कामचारिण, हे इच्छानुसार विचरण करने वाले, घूमने वाले मेघ, जब तुम उस कैलाश पर्वत पर रहोगे तो प्राणायनैव माने प्रेमियों की तरह, हे कामचारिण, हे मेघ, हे इच्छा के अनुरूप चलने वाले मेघ, प्राणायनैव प्रेमियों की तरह। तो प्रेमियों की तरह कैसा कि जैसे प्रेमी की गोद में प्रेमिका बैठी रहती है, उसी की तरह। प्राणहीन माने प्रेमी जन की तरह है।
तस्य उत्संगे, तस्य माने उसी कैलाश पर्वत की गोदी में क्या दिखाई पड़ेगा? अलकाम। उसी कैलाश पर्वत की गोदी में माने उसकी ऊंचाइयों पर तुम्हें, तस्य से किसका बोल? कैलाश का। तस्य कैलाशस्य अर्थात उसी कैलाश पर्वत की गोदी में तुम्हें अलकाम, अलका नगरी दिखाई पड़ेगी और वह कुबेर की नगरी है। ऐसी अलका नगरी तुम्हें दिखाई पड़ेगी। ऐसा महसूस होगा जैसे प्रेमी की गोदी में बैठी कोई प्रेमिका हो। अर्थात कैलाश पर्वत को यहाँ पर कालिदास ने, अर्थात कालिदास के द्वारा क्षमता कालिदास यक्ष के माध्यम से कराएं कि वह कैलाश पर्वत तुम्हें प्रेमी की तरह दिखाई पड़ेगा और उसके ऊंचाइयों पर जो नगरी विराजमान है, जो नगरी वहाँ पर बनी हुई है, जो कुबेर की नगरी है, ऐसा मालूम होगा कि जैसे वह कैलाश की गोदी में बैठी हो या कैलाश रूपी प्रेमी की गोदी में अलका नगरी प्रेमिका रूपी बैठी हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ बताया गया, हे इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले मेघ प्रणयिनयु प्रेमियों की तरह तस्य उत्संगे, अर्थात उसी कैलाश की गोदी में या उसी कैलाश की ऊंचाइयों पर तुम्हें अलकाम, वह गंगा क्षमतम, वह अलका नगरी तुम्हें दिखाई पड़ेगी। और वह अलका नगरी स्रस्त गंगानुकूलाम, गंगा रूपी सर की वस्त्रों वाली होगी। यहाँ पर कवि ने गंगा को उस अलका का वस्त्र बनाया और वह वस्त्र कैसा है? सरका हुआ है। प्रेमी की गोदी में प्रेमिका बैठी हो, यदि उसका वस्त्र न सरका हो तो वह प्रेमिका नहीं होगी, वह प्रेमी नहीं होगा। वस्त्र सरका रहता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि स्रस्त गंगानुकूलाम, कि वह जो अलका है ना, वह जो प्रेमिका अलका है, एक कवि की तरफ से या कवि भाव से देख लीजिए कि अलका रूपी जो प्रेमिका है वह कैलाश की गोदी में तुम्हें बैठी हुई दिखाई पड़ेगी और जो वह अलका रूपी प्रेमिका है उसके जो गंगा रूपी वस्त्र हैं वह सरक गए हैं, वह नीचे की तरफ सरक रहे हैं। ऐसी अलका को तुम दिया है न त्वाम दृष्ट्वा, माने तुम देखकर पहचान, ज्ञास से, तुम ज्ञास से तुम पहचान पाओ, न दृष्टवा तुम पहचान पाओगे। यहाँ पर दो न का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि क्या तुम नहीं पहचान पाओगे? वह अलका नगरी ऐसी अलग दिखाई पड़ेगी कि तुम देखते ही पहचान जाओगे। यहाँ पर जो न का अर्थ है वह जानने के अर्थ में है। ऐसा थोड़े हो कि क्या तुम नहीं जानते, अर्थात जानते, अवश्य तुम उस अलका नगरी को पहचान लोगे। तो शस्त्र दुकूलाम अलकाम पुनः न तुम दृष्टवा ज्ञास से, तुम देखकर क्या नहीं पहचान पाओगे, सब अवश्य तुम उस अलका नगरी को पहचान लोगे। क्लियर हो गया पहली और दूसरी लाइन का अर्थ? कि यहाँ पर यक्ष ने कैलाश पर्वत को प्रेमी बनाया और अलका को प्रेमिका बनाया और उसके वस्त्र, गंगा रूपी वस्त्र को, अर्थात गंगा को जो है उसकी अलका का वस्त्र बनाया। अब यहाँ पर आ जाइए कि या वह काले वहते सलिल, कि या माने जो, वह काले माने वो उसी वर्षा काल में, जब वही दिया ना, या माने जो, जो क्या माने ये वही अलका है, वह माने तुम्हारे, यह वैकल्पिक रूप है। वह युष्माकम माने तुम्हारे वर्षा काल में, वहती धारण करती है, ढोती है, सलिल उद्गार, और आगे दिया है उच्चई विमाना, उसी अलका नगरी में जो ऊंचे ऊंचे मंजिल के घर हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे आपको बहुमंजिले घर दिखाई पड़ेंगे, उसी मंजिलों से ऐसा दिखाई पड़ेगा। कब? आपके बरसात के समय, तुम्हारे वर्षा काल में उसी 7 मंजिल, किताबों में तो 7 मंजिल है, इसका अर्थ हो गया उच्च विमान, माने ऊंचे ऊंचे जो घराने हैं, जो घर हैं, ऐसा मालूम देगा कि जैसे आभ्र वृंदम, बादलों का समूह,
आभ्र वृंदम, बादलों का समूह जैसे वह अलका नगरी धारण करती है, अर्थात वह इतनी ऊंचाई पर है कि वह मेघ उससे, बादलों का समूह उससे स्पर्श करके जाता है। तो अभ्र वृंदम माने मेघों का जो वृंदम माने समूह है, ऐसा उच्चई विमाना उस ऊंचे ऊंचे मंजिलों पर जो बादलों का समूह उस पर गिरता है, उसको धारण करता है, वहाँ के जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं। उसी तरह आपको मालूम होगा कि सलील उद्गार, ऐसा लगेगा कि खुद अलका नगरी से ही पानी की बूंदें गिर रही हैं। सलीलो उद्गार है माने पानी, उद्गार माने बह रहे हैं, निकल, ऐसा मालूम देगा कि उस अलका नगरी से ही पानी निकल रहे हैं, मेघ से पानी नहीं निकल रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि वह अलका नगरी मेघ को जय ऊंचाई पर होने के कारण जिस तरह मेघ को धारण करती है, जिस तरह मेघ को धारण करके वहाँ से पानी का उद्गार होता है, पानी गिरते हैं या बहते हैं या झरते हैं। कैसे? तो कामिन मुक्ता जाल प्रथितम अलकम, जैसे कोई कामनी स्त्री मुक्ता जाल मोतियों की माला को अलकम माने घुंघराले बालों में धारण करती है, उसी तरह वह अलका नगरी हे मेघ, जब तुम उस अलका नगरी पहुँचोगे वह भी अपने ऊंचे ऊंचे मंजिलों तथा जो इमारत होगी, जो घर होंगे, वह अपने सिर पर तुम्हें धारण करेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर दो उपमाएं दी गई। एक उपमा दी गई कि वह अलका आपको प्रेमी और प्रेमिका की तरह दिखाई पड़ेगी, और जो अलका है, जो गंगा उसमें बह रही है नदी, वह उसके सर के वस्त्र की तरह दिखाई पड़ेगी। और जब वर्षा काल में जब मेघों का समूह उस अलका पर, उस अलका नगरी में पहुंचता है, तो वह अपने ऊंचे ऊंचे महलों पर स्पर्श करके जाता है, ऐसा मालूम देता वह अलका नगरी मेघों को धारण कर ली है। कैसे धारण की है वही बताया गया कि जैसे कोई कामनी मोतियों की माला को प्रथितम अलकम अर्थात अपने घुंघराले बालों में धारण करती है। कोई कामनी, कोई जो है प्रेमिका, कोई नायिका जैसे मोतियों की माला अपने केश पास में, अपने जोड़ों में धारण करती है, उसी तरह हे मेघ जब तुम उस अलका नगरी में पहुँचोगे ना, वह भी अपने तुम्हें सिर पर बैठाएगी। उस अलका नगरी के शीर्ष तल पर तुम, शीर्ष मंजिल पर तुम विराजमान होगे। इसी तरह वह अलका नगरी तुम्हारा सम्मान करेगी। तो यहाँ पर इस श्लोक में उतनी कुछ विशेष बातें नहीं थी, केवल दो ही बातें बताई गई कि वह अलका नगरी तुम्हें प्रेमी प्रेमिका की तरह दिखाई पड़ेगी, यह कवि की कल्पना है। और उस अलका नगरी जो प्रेमिका उसके वस्त्र सरके होंगे, ये स्वाभाविक भी है कि प्रेमी यदि प्रेमिका के गोदी में बैठी हो, यदि उसके वस्त्र जो है स्वाभाविक सरक जाते हैं। और उसी तरह ऐसी स्थिति को देखकर तुम अलका को अवश्य पहचान लोगे। और दूसरा बताया, जब भी वर्षा काल का समय आता है तो वह मेघों के समूह को वह अलका नगरी अपने सिर पर धारण करती है। कैसे धारण करती है तो वही बताया गया कि सलीलो उद्गार उच्चई विमाना, सलीलो उद्गार मान ऊंचे ऊंचे मंजिलों से ऐसे पानी निकल रहे होंगे वर्षा काल में। कैसे? तो नीचे दिया गया आप यहाँ पर अभ्र वृंदम माने बादलों के समूह को ऐसे धारण करेगी जैसे कोई कामनी मोतियों की माला को अपने केश पास में, अपने जोड़े में, बालों के जोड़े में धारण करती है, उसी तरह वह अलका नगरी हे मेघ तुम्हें अपने सर पर धारण करेगी। क्लियर हो गया? यह श्लोक का भाव रहा। अब जो है उत्तर मेघ में, अब अलका नगरी कैसी है? अब तो हमने अलका नगरी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी जो है 67 श्लोक के माध्यम से रास्ता पता चला, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। मेघ में जो जो गुण थे और यक्ष ने जो है मेघ को वही चीज़ दिया। क्या क्या? जैसे मेघ में धुआं है, धुआं लेने की बात कहा, जल है, कहीं जल लेने की बात, जो जो चीज़ थी रास्ते में वह चीज़ें मेघ को दी गई। पिछले वीडियो में या इसके जो पहले जो वीडियो होंगे उसमें क्लियर लिखा हो, बताया गया होगा कि मेघ में जो जो गुण थे वह गुण जो है यक्ष के माध्यम से दिलवाया गया।
ताकि वह हृष्ट पुष्ट बना रहे, क्योंकि उसे आगे भी बारिश करनी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।